हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने मैं क्लास 12th का एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक बताने जा रहा हूं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इस पर आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा नीट और जेईई मेंस में। वो है सॉल्यूशन का मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सीख लीजिए। जैसे आपको पूछा जाता होगा कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ है, कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉड्स लॉ है, ये पूछा जाता है। हमें होता क्या है, हमें कॉन्सेप्ट सब होता है लेकिन हम उस क्वेश्चन को एग्जाम में तेजी से नहीं बना पाते हैं। तो थोड़ा इसको मैं टेक्निक से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाएगा आइए समझाता हूं। अगर सॉल्यूशन कंस्टिट्यूटिव मेंबर का है, किसका है? अगर सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन हैविंग कंस्टिट्यूटिव मेंबर। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसमें कंस्टिट्यूटिव मेंबर वाले लिक्विड मौजूद है तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अब कंस्टिट्यूटिव मेंबर किसको कहते हैं समझिएगा। कंस्टिट्यूटिव मेंबर क्या पहचान है? एक तो है इफ नंबर ऑफ कार्बन इज कंस्टिट्यूटिव, एक है नंबर ऑफ कार्बन इज कंस्टिट्यूटिव। जैसे कि C5H12 प्लस C6H14। गौर से देखिए, C5H12 क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पेंटेन, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो जब आप लैब में बनाओगे तो ये बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? कंस्टिट्यूटिव मेंबर है। जैसे मान लीजिए C2H5OH और CH3OH, ये क्या है? अल्कोहल है। अब गौर से देखो, ये है इथेनॉल और ये है मिथेनॉल। दोनों क्या है? कंस्टिट्यूटिव मेंबर है, एक दो कार्बन और एक कार्बन। तो जब भी दो कंस्टिट्यूटिव मेंबर को आपस में मिलाते हैं तो जनरली क्या बनता है? आइडियल सॉल्यूशन बनता है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका लैब में जो डेटा आएगा वो डेटा रॉड्स लॉ के फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगा उसके लगभग आसपास में होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं बेंजीन है, बेंजीन और टॉलीन है, इसके भी जो एग्जांपल है ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्यों? बेंजीन में 6 कार्बन, टॉलीन में 7 कार्बन, दोनों कंस्टिट्यूटिव मेंबर है, तो ये भी क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर इफ सेम ग्रुप मेंबर इज प्रेजेंट, सेम ग्रुप मेंबर इज प्रेजेंट, अगर सेम ग्रुप के मेंबर मौजूद हैं तो वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। जैसे कि C2H5Cl, अगर हम C2H5Br ले लें, लेकिन कंस्टिट्यूटिव मेंबर होना चाहिए। जैसे कि आप ग्रुप 17 में जाओगे तो क्लोरीन के जस्ट नीचे होता है ब्रोमीन, तो क्लोरीन और ब्रोमीन एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। जैसे बात करें हम C2H5I और C2H5Br, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, दोनों कंस्टिट्यूटिव मेंबर है, तो क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। शॉर्ट में याद रखिएगा, जब भी दो कंस्टिट्यूटिव मेंबर होगा तो क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे और देखते हैं, CCl4 है और SiCl4 है। अब गौर से देखो तो CCl4 दोनों में क्या कॉमन है? क्लोराइड, 4 क्लोरीन इसमें भी है, 4 क्लोरीन इसमें भी है, इसमें कार्बन है, उसमें सिलिकॉन है, कार्बन के जस्ट नीचे होता है सिलिकॉन, तो ये भी एक क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर आपके सामने एग्जाम में पूछ दे कि कौन आइडियल बनाएगा और कौन आइडियल नहीं बनाएगा, तो आप एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी से दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, अब आगे है, एक होता है देखिए, अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, सुनिएगा। उस टेक्निक को दिमाग में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आइडियल का पहचान तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। असली खेल जो फंसता है वो नॉन आइडियल में फंसता है, और एग्जाम में हमें बहुत कम समय होता है और क्वेश्चन को तेजी से बनाना होता है। मैं आज सिर्फ टेक्निक बता रहा हूं उस टॉपिक का। टेक्निक में दिमाग रखिएगा,
6 जो है उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको याद रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले अगर किसी कंपाउंड में या किसी सॉल्यूशन में अगर CCl4 मौजूद है, क्या मौजूद है? CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड मौजूद है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे। प्रायोरिटी का मतलब अगर जो बिहेवियर ये शो करेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन भी वही बिहेवियर शो करेगा। देखिए कैसे दिमाग रखना है। CCl4 एंड CH2 ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करता है? पॉजिटिव। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म, नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म। पुराने जमाने में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल लोग किसी दूसरे को सुंघा करके बेहोश करते थे, और किसी को बेहोश करना निगेटिव बातें हैं, तो दिमाग में रखिएगा क्लोरोफॉर्म कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। बात करें क्लोरोफॉर्म के बाद बात करें तो वो होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। और एनिलीन का आप जानते होंगे बेंजीन में क्या लगता है? NH2। एनिलीन में 2 जगह पर N है, तो दिमाग में सेट कर लीजिए ये हमेशा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बताऊंगा मैं, और बताता हूं। यहाँ पर टेक्निक दिमाग में रखना है कि एनिलीन कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो क्या कहोगे? निगेटिव डेविएशन। एनिलीन के बाद होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। और इसकी फॉर्मूला क्या होती है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन में क्या है? 1 है। दिमाग में बैठाता है, कोई भी इंसान अपने जीवन में जब 1 होता है यानी रैंक 1 आता है तो क्या होता है? पॉजिटिव बातें होती है। तो एसीटोन कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद बात करें तो एसिड, कैसा भी एसिड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो, चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक एसिड हो, कोई सा भी एसिड होगा तो दिमाग में रख लीजिए कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। जैसे HNO3 है, जैसे कि HCl है, जैसे कि CH3COOH है, ये सारे के सारे एसिड हैं। और एसिड जब भी किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या शो करेगा? एसिड क्या शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। दिमाग में कैसे रखोगे? कैसे दिमाग रखोगे? कभी भी आपको अगर एसिडिटी होती है तो आपको निगेटिव बातें ज्यादा, है ना, निगेटिव बातें ज्यादा ऑब्जर्व होती है, इसको क्या रखिएगा? निगेटिव। और उसके बाद जितने भी अल्कोहल हैं, जितने भी क्या है? अल्कोहल है, वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। जैसे कि CH3OH, जैसे कि C2H5OH, जैसे कि और भी जितने भी अल्कोहल हैं। और जानते हो आप, अल्कोहल पीने के बाद काफी लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए याद रखिएगा अल्कोहल क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर से फायदा यह है कि आप, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ CCl4 और CHCl3 का जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका नेचर कैसा होगा। अब आप देखो, दिमाग लगाओ, CCl4 कैसा नेचर करता है? पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म कैसा करता है? निगेटिव। लेकिन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? CCl4 की। इसलिए ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो क्या शो करेगा बताओ? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जबकि बात करें, अगर मान लो आपके सामने मैं एनिलीन दे दिया, एनिलीन और अल्कोहल का मिक्सचर दे दिया, सॉल्यूशन बना दिया, और मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा डेविएशन शो करेगा, तो एनिलीन जो है वो क्या शो करता है? निगेटिव डेविएशन। अल्कोहल क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन। और दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? एनिलीन की। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा शो करेगा? निगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर बात करें हम, जैसे HNO3 प्लस वाटर, ये कैसा डेविएशन शो करेगा? एग्जाम में हमें पूछ दिया जाए तो कैसे बनाऊंगा? HNO3 क्या है? एसिड है, और एसिड को जब भी पानी से मिलाओगे तो कैसे शो करेगा? निगेटिव डेविएशन शो करेगा। उस तरह से बात करेगा हम CH3COOH और HNO3 के बारे में, बताइए क्या शो करेगा? CH3COOH और HNO3 क्या शो करेगा? ये शो करेगा निगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि दोनों एसिड है। दोनों क्या है? एसिड है। अगर बात करें हम एसीटोन, एसीटोन ले लें और आपको उसमें ला दूं मैं अल्कोहल, क्या लगता है क्या शो करेगा बताओ? एसीटोन अल्कोहल क्या शो करेगा? एसीटोन, सोचिए, दिमाग लगाइए। एसीटोन पॉजिटिव, अल्कोहल भी पॉजिटिव, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन नहीं है ये। कैसा है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, यानी ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस तरह से ये तमाम टेक्निक्स हैं जिससे कि आप दिमाग में रख सकते हो कि कौन सॉल्यूशन क्या शो करेगा, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए।
आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तेजी से सबसे पहले मेरे को बताना HCl प्लस HNO3 कौन सा डेरिवेशन शो करेगा, HCl प्लस H2O कौन सा डेरिवेशन शो करेगा, एसीटोन प्लस एल्कोहल कौन सा डेरिवेशन शो करेगा, एसिटिक एसिड प्लस वाटर कौन सा डेरिवेशन शो करेगा, बेंजीन प्लस टॉलिन कौन सा डेरिवेशन शो करेगा, फास्टली हेप्टेन एंड ऑक्टेन कौन सा होगा, आइडियल होगा कि नॉन आइडियल शोषण है, और नॉन आइडियल में कौन सा है ये बताना है आपको। उसके बाद हेक्सेन एंड पेंटेन, एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म, CCl4 एंड SiCl4 एंड सो मेनी। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे सामने। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दी HCl और HCl एंड H2, HCl H2 हो चुका है, गुड। तो मैं लिखता हूं HCl प्लस CaCl3। चलिए बताइए कौन क्या डेरिवेशन शो करेगा, तेजी से ट्राई कीजिए। अब गौर से देखो HCl और HNO3 दोनों एसिड है, एसिड क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन, तो पूरा का पूरा शोषण क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, दैट्स इट। यानी लैब में जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो वैल्यू कॉपी कलम यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम प्राप्त होगा। यानी वेपर प्रेशर जो लैब में हम ऑब्जर्व करेंगे वो कम ऑब्जर्व करेंगे किसकी तुलना में, जो कॉपी कलम पर हम प्राप्त करेंगे उसके तुलना में, ठीक है। HCl प्लस H2O ये भी क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि एसिड है और एसिड की प्रायोरिटी क्या होती है, हाँ। एसीटोन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन, अल्कोहल कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। और तेजी से बताइए तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। एसिटिक एसिड, एसिड क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन। अगर पानी मिला दोगे फिर भी क्या शो करेगा, ये बताओ, नेगेटिव डेविएशन। बात करें बेंजीन और टॉलिन की, बेंजीन और टॉलिन कंसेक्यूटिव मेंबर है, मतलब कि दो लगातार मेंबर हैं, तो ये क्या शो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। क्या शो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। हेप्टेन एंड ऑक्टेन ये भी क्या शो करेगा, ये भी आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। क्यों शो करेगा आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आप जानते हो कि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव मेंबर है। हेक्सेन और पेंटेन ये भी क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। एक्चुअली लैब में आइडियल सॉल्यूशन नाम का कोई चीज नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जो रॉड्स लॉ के बहुत ही करीब हैं, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के बहुत ज्यादा करीब हैं, जो बहुत ज्यादा नियर बाय हैं, उनको आइडियल सॉल्यूशन के रूप में कंसीडर किया जाता है। एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म, एनिलीन क्या शो करता है, नेगेटिव, और क्लोरोफॉर्म भी नेगेटिव, दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, एनिलीन की, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। CCl4 एंड SiCl4, CCl4 और SiCl4 क्या है, कंसेक्यूटिव मेंबर है, तो क्या शो करेगा बताओ, बोलो बोलो बोलो, आइडियल सॉल्यूशन। HCl और CaCl3 ये क्या शो करेगा, ये होता है नेगेटिव, क्लोरोफॉर्म भी नेगेटिव, दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, CaCl3 की, तो हमें क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत सारा टेक्निक चाहिए, तो मैंने टेक्निक बताने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।